तो भाई ये ली थी हमने एक्टिवा और 110 सीसी है ये। सारी चीज़ें बेहतर हैं, पहले जैसे ही है, बस कुछ कुछ चेंजमेंट इन्होंने करी है अभी। तो इसका रिव्यू करते हैं आज और बताता हूँ आपको कि कैसी लगी मुझे चलाने के बाद। मैंने अभी तक इसको 56 किलोमीटर चला दिया है, तो मैंने खुद ली है, तो रिव्यू देखते हैं इसका, समझ जाएगा। ये पड़ी थी मेरे को 93,300 की। बेस मॉडल है ये, बिल्कुल बेस है। मतलब इसके अंदर बेस मॉडल में क्या करते हैं, ये एलॉय व्हील्स नहीं देते आपको और डिजिटल मीटर नहीं देते। बस ये दो छोटी छोटी चेंजमेंट होती हैं और एक चार्जिंग पॉइंट नहीं देते यहाँ पे। मतलब कोई भी आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं देते। भाई हवा में आ रहा है शायद। तो कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं देते और दोनों जो व्हील हैं वो रिम वाले हैं। डिस्क ब्रेक नहीं है, नॉर्मल ब्रेक्स होते हैं इसमें। बाकी सब कुछ ठीक है, बस लाइट जो है वो भी मतलब ठीक है, बेसिक वाली है। और एवरेज की बात करूँ तो मैंने फुल करवाई थी अभी और इतना पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 1 लीटर के करीब में 1-1.5 लीटर पेट्रोल जो है 56 किलोमीटर में इसने ख़त्म किया है। तो मतलब मेरे हिसाब से 40-1 का एवरेज इसमें अभी निकल कर आएगा। यहाँ पे एक बकेट दे दी है, पुरानी वाली स्कूटीज़ में बकेट नहीं आती थी। और इसके साथ साथ में ना, अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका ना, जो हैंडल है ना, मतलब स्टेबिलिटी है जो, वो बेकार है। मतलब ऐसा लगता है स्कूटी हिल रही है चलते टाइम और एक तरफ भाग रही है। एक तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा, जो एसेसरीज़ कंपनी लगा के देती है ना, ये इतनी हल्की होती है भाई। ये देखो, मतलब बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की एसेसरीज़ जो है वो कंपनी लगा के दे रही है। ये देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा इन चीज़ों से। फिनिशिंग है ही नहीं एसेसरीज़ में बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक भी कोई फिनिशिंग वाली जो बात है वो नहीं है इसके अंदर। और पीछे भी जो फुट मैट जो इन्होंने लगा के दिया है ये लेडीज़, ये देखो आवाज़ सुनो इसकी। तो ये भी बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का है। स्टैंड का टोटल वज़न जो होगा ना इसके सिंगल स्टैंड का, वो मेरे हिसाब से 200 ग्राम के करीब होगा और ये बिल्कुल बेकार है। ये देखो, तो स्टैंड बिल्कुल बेकार है इसका। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं एसेसरीज़ के। और चलने में स्टीयरिंग का मैंने आपको, मतलब सॉरी, हैंडल का मैंने आपको बताया। स्टीयरिंग आ रहा है, हैंडल का मैंने आपको बताया। तो हैंडल इसका चलने में बेकार है। बस एक चीज़ अच्छी है, अगर आप ट्रैफिक में खड़े होते हैं, जैसे मैंने अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया है और मैं सिर्फ रेस दूंगा तो ये चालू हो जाएगी। ये चीज़ बस थोड़ी सी अच्छी है इसकी स्टार्टिंग की। मतलब पेट्रोल जो है वो कम लगेगा इसके अंदर। जब भी आप ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े होते हो, अब बंद हो गई है अपने आप ही, कुछ देर में ही दोबारा चालू हो जाएगी। सिर्फ आपको रेस देनी है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ रेस दे रहा हूँ और स्कूटी चालू। और अभी नॉर्मल होगी, टायर घूमना बंद होगा। मैं पैर से रोकता हूँ इसको और ये बंद हो जाएगी। मतलब जब तक टायर घूम रहा है, जब तक चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ अच्छी भी है इसमें। और लेते टाइम ना बस एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हमेशा, मैंने गलती करी, आप लोग मत करना, इंश्योरेंस का। मतलब जो बजट में वो लोग इंश्योरेंस के पैसे जोड़ते हैं ना, वो एक्चुअल में होते ही नहीं भाई। मतलब ना करते हुए भी 400-500 रुपये तो कम होते ही होते हैं एग्जैक्ट जो इंश्योरेंस आता है। जो मेरा उन्होंने इंश्योरेंस अमाउंट जोड़ा था, वो जोड़ा था 63 कुछ का, और जो आया वो आया 59 समथिंग का कुछ का आया था। मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या आया था, लेकिन 59 समथिंग का आया था। तो मोटा मोटा जो है वो 400 से 500 का जो गैप है वो हमेशा रहता ही रहता है इंश्योरेंस की, अगर मैं बात करूँ उसमें। और आरटीओ और बाकी चीज़ों में भी गैप्स मिलते ही मिलते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इंश्योरेंस तो ऐसी चीज़ें हम बाहर से भी करवा सकते हैं, तो हमें बाहर से ही करवाना चाहिए। मैंने गलती करी, आप लोग मत करना अगर एक्टिवा लेने जा रहे हो तो। और ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।